हेलो गाइस, कैसे सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और हम हो चुके थे रेडी बुआ जी को भात देने के लिए। तो हम लोग निकल चुके थे घर से, गाड़ी भी आ चुकी थी। और ये था मेरा कुछ लुक। ये पहनी थी मैंने साड़ी, जो मम्मी पापा लाए थे वो नहीं पहनी थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। दीदी ने भी लाइट वेटेड ही पहनी थी। और ये था, अब हम लोग निकल रहे हैं, फिर दिखाते चलो आपको। और ये हम पहुंच गए थे मैरिज होम पर। यहाँ पे दादी हैं, मम्मी हैं, पापा जी हैं, सभी लोग उतर चुके थे गाड़ी से। हमारी गाड़ी सभी एक साथ ही पहुँची थी सभी की, तो हम लोग उतर चुके थे गाड़ी से। ये था कुछ मैरिज होम, पापा जी वगैरह सब लोग साथ में थे। गाड़ी हमारी 3 गई थी, बाद में 3 गाड़ी लेकर गए थे। और ये था कुछ अंदर का लोग मैरिज होम का। ये था मैरिज होम। ये था कुछ स्टेज के लिए सजाया था। यहाँ पे स्टेज वगैरह लगी थी, लेकिन यहाँ पर डीजे बज रहा था तो बच्चे डांस करने में लगे हुए थे। बच्चे डांस कर रहे थे यहाँ पे, ये देखो, फुल एंजॉय कर रहे थे डांस। दीदी की बेटी, मेरी बेटी और एक हमारी भांजी थी, और बच्चे भी थे वहाँ के जो सभी लोग डांस कर रहे थे। और नाश्ता वास्ता हमारा हो चुका था। बुआ जी ने पकोड़े और ठंडे वगैरह का हमारा नाश्ता करा दिया था। हम लोग बैठ गए थे नाश्ता वगैरह करके थोड़ा बाहर की तरफ। और ये चाची थी जो कोल्ड ड्रिंक पिए जा रही थी, इन्होंने हमें भी कोल्ड ड्रिंक पिलाई गर्मी में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। तो ये कोल्ड ड्रिंक लेकर के आई थी। मैं, चाची, दादी वगैरह, दीदी, हम सब लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी यहाँ पर बैठ करके। और ये हमारी दादी है, ये हमारी है चाची सास, जो हमारी खास चाची सास है वो यही है। तो ये है दीदी और हमारा खाना हो गया था, तो फिर हमने शुरुआत की नाश्ते में भल्ले से। हमने भल्ला लिया एक फिर खाया हमने भल्ला। दीदी ने, मैंने जो, क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा क्लिप हमने ऐसे ही लिया। हाँ, थोड़ा थोड़ा क्लिप ले लेते हैं, फिर बनाते हैं एक छोटा सा मिनी ब्लॉग। अगर मेरे ब्लॉग आपको पसंद आते हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा देख लिया करो सभी लोग। और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी, दादी भी लगी थी खाने के लिए। मैरिज होम में भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी थी। ये देखो, कूलर चल रहा था, हम तो कूलर के सामने ही चेयर डाल के बैठे थे। खूब मतलब सही था, खाना भी एकदम बहुत अच्छा खाना था, बहुत अच्छा। बुआ जी ने, मतलब फूफा जी ने व्यवस्था इतनी अच्छी कर रखी थी कि सारी चीज़ें एकदम एक नंबर की थी, बेस्ट एकदम, बहुत अच्छा था। और ये था कुछ, भीड़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी मैरिज होम में। यहाँ पर चल रहा था भात का प्रोग्राम। हम लोग नहीं गए थे, मेरी दीदी, मम्मी, चाची, दादी और हमारी माई सास के सास जो थी, वो सभी लोग थे वहाँ पर। यही लोग गए थे, हम लोग नहीं गए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी। तो मैंने कहा अरे ये सब लोग, और फिर कहते ना, सब लोग बड़े थे वहाँ पर, तो फिर हम लोग ऐसे बीच में जा कर के बैठते तो अच्छा भी नहीं लगता। तो हमने कहा हम तो भाई भगवा, हम एंजॉय करेंगे आप लोगों का काम आप लोग कर दो, हमारा देखा जाएगा। और फिर देखते हैं, ये आज बंजी भी लगे थे बात बनाने के लिए सभी को, वैसे ऐसे बताते जा रहे थे। फूफा जी वैसे ऐसे ही कर रहे थे। पहले तो जाते ही सबसे पहले वहाँ की थोड़ा व्यवस्था दिखवाई जा कर के। ये निकाली थी चुनरी बुआ जी को उड़ाने के लिए। पापा जी उड़ाएंगे बुआ जी को ये वाली चुनरी। ये हैं फूफा जी हमारे और बुआ जी। बुआ जी हैं हमारी जो हमारे ददिया ससुर थे, उनके जो पापा थे ना, उनके 2 बेटे थे। एक तो हमारे बाबा थे और एक थे जो हमारी जो बुआ जी हैं, इनके पापा। तो जिनके जो बुआ जी के पापा जी थे, उनकी ये एक ही बेटी हुई थी। और जो हमारे दादा ससुर थे, जो ददिया ससुर थे, उनके 2 बेटे हुए थे, हमारे पापा जी और हमारे चाचा जी। तो ऐसे करके बुआ जी के जो मम्मी पापा थे ना, तो बुआ जी जब छोटी थी 3 से 4 साल के, तभी दोनों एक्सपायर हो गए थे। तबीयत ख़राब हो गई थी दोनों की, तो दोनों एक साथ ही, मतलब आगे पीछे थोड़ा सा गैप से ही दोनों एक्सपायर हो गए थे। बुआ जी बहुत छोटी थी तब, जब दोनों एक्सपायर हुए थे। तो तब से थोड़ा बुआ जी को पापा वगैरह, मम्मी वगैरह, ये सब लोग, बुआ जी आती जाती रहते हैं, तो सब लोग बहुत मानते हैं बुआ जी को और अच्छा भी लगता है। यहाँ पर सभी लोग अपना अपना देने के लिए लगे थे सामान। ये मम्मी बैठी थी यहाँ पर, क्योंकि इनका हो गया था, हमारी तरफ से जिसका भी था हो गया था। जो बचा था लास्ट में, जो थैला रखे हुए वो मम्मी, पापा और हस्बैंड जी लास्ट में दे देते हैं सारा। जो बचा है
जो रह गया हो उसको दे देना। बाकी ऐसे बचता है तो लेके भी नहीं जाते हैं, अच्छा भी नहीं लगता कि कुछ बचा, साड़ी बची है, सूट बचे हैं या फिर पैंट शर्ट बचे हैं तो उसे वापस ले नहीं लाना चाहिए। जितना है वो उसके भाग्य का है, उसको दे देना भी चाहिए। तो वो सब जो बचा था वो सब बुआ जी को ही दे दिया बाद में कि जो रह गया हो उसको दे देना, बाकी आप देख लेना, आपके काम आ जाएगा आगे। सभी लोग, जितने भी लोग गए थे, सब कुछ न कुछ लेकर ही गए थे। जो जिस पे जैसी व्यवस्था बनी वो सब अपना मतलब लेकर ही गए थे। और ये लगी थी यहाँ पे नाश्ता करने के बाद डांस करने के लिए। ये देखो, ये दीदी की बेटी है, बीच वाली मेरी है छोटी, और जो साइड में रेड वाली है वो है हमारी भांजी। वो भी डांस करने में देख देख करके स्टेप कर रही थी दोनों को। और ये छोटी जितनी खोटी, इसकी एक्टिंग से तो मैं बड़ी परेशान बहुत ज़्यादा। ये दोनों है ना, दोनों दीदी की बेटी और एक मेरी, दोनों इतनी ज़्यादा मतलब शैतान है। इनकी एक्टिंग बारे बाप मतलब ऐसी हैं, बड़ी पटती है दोनों की, बहुत ज़्यादा गुटती है, बहुत ज़्यादा फुल एंजॉय करते हैं दोनों एक साथ। जब लड़ाई होती है तो होती है, लेकिन एंजॉय भी खूब करती हैं लड़ाई करने के बाद 1 मिनट भी नहीं रह सकती, एक दूसरे से दूर रहना साथ में ही है। यहाँ पे ये देखो, इसको मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्टिंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा, पूरा इतना पसीना पसीना हो रही थी, लेकिन फिर भी डांस करने से मतलब बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। मैंने 2-3 बार तो ऐसे कूलर के सामने बिठा दिया, यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा, लेकिन भाई डांस के बगैर ना, जब डीजे बजे तो बच्चा कहीं रुकते हैं, फिर तो उनको डांस चाहिए, बस करना है तो करना ही है, चाहे पसीना आए या कुछ भी आए। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और जब लास्ट में हम लौटे थे ना, तभी इन लोगों को इतना तेज़ नींद आई कि दोनों के दोनों सो गई गाड़ी में। फिर तो गाड़ी ठंडी होते ही दोनों नींद में। और यहाँ पे दीदी की बेटी ले गई मेरे को खींच के, छोटी मम्मी उस गाने पे डांस करते हैं। अब ये बताओ ये कौन सा गाना है नहीं आ रहा होगा ना समझ में, मैं बताती हूँ। ये गाना है बांधी कमरिया से साड़ी कि आई अब आंटी की बारी। यहाँ पे थोड़ा सा ही किया था मैंने क्योंकि हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं ना तो मतलब थोड़ी देर ऐसे ही एक्सरसाइज करते करते डांस कब करने लग जाए कोई पता नहीं है दोनों, छोटी दीदी की बेटी और मैं। और ये देखो छोटी की एक्टिंग देखो, वो भी पता नहीं क्या एक्टिंग किए जा रही है। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा फोर्स किया, बड़ी वाली बेटी को थोड़ा सा, सभी लोग कर रहे हैं तो भाई तू भी थोड़ा सा कर ले, क्योंकि इसके साथ के जो दीदी वगैरह आने वाली थी, तो मथुरा वाली दीदी नहीं आ पाई थी शादी में, तो वो बस वो उन्हीं का वेट कर रही थी कि नैनी दीदी, ऋतु दीदी आएंगी तो उनके साथ मैं खेलूँगी, मैं फ़ोटो खींचूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। नहीं, बस उसे मन नहीं लग रहा था बड़ी वाली बेटी का। यहाँ पे चल रहा था टीका वगैरह, बुआ जी कर रही थी सभी का टीका। पहले भाइयों का किया था, सभी जो भाई भतीजे थे, नाती देव, सबका किया था जो गए थे, बाकी फिर सभी का किया था। यहाँ पे आ गए थे पापा जी, ये हमारे ससुर जी हैं, पापा जी आ गए थे डांस करने के लिए। और यहाँ पे ये हमारे मुन्ना लाल हैं जो ऑटो चलाते हैं ये, और बच्चे ले आए थे बाबा को खींच करके, बाबा चलो डांस करते हैं, डांस करते हैं। पापा जी को भी डांस का बहुत शौक़ है, डीजे बजता है तो थोड़ा बहुत करते ज़रूर हैं, हमें भी अच्छा लगता है क्योंकि म्यूजिक से बहुत प्यार है पापा जी, म्यूजिक से बहुत मतलब लगाव है। बाजा वगैरह, पियानो वगैरह कोई भी धुन हो बजा लेते हैं, क्योंकि सीखा भी है पापा जी ने, 1 साल सीखा था म्यूजिक। बहुत पसंद करते हैं म्यूजिक वगैरह, डांस वगैरह, मतलब अच्छा एंजॉय करते हैं सर जी। और यहाँ पे फिर हम दोबारा से कूद गए थे। ये हमारी बुआ जी की लड़की है, बुआ सास की, तो ये बोल रही थी भाभी चलो डांस करते हैं। मैंने कि मैंने कर लिया है, नहीं थोड़ी देर चलते हैं। और ये बाराती आकर के बीच से बीच में कहाँ से कूद पड़े। दीदी हट गई थी साइड, लेकिन मैं और ये दोनों थोड़ा एक साइड एकांत में होकर के करने लगे थे फिर डांस। यहाँ पे नहीं हो तेरे बिन दिल नहीं हो लगता, ये तो भाई वायरल सॉन्ग है, जहाँ डीजे बजे यहाँ ये वाला गाना ज़रूर बजता है। तो मैंने जो लगवा रही थी गाना, वो मैंने 2-3 बार ट्राई किया था। एक बार लगवाया तो साला डीजे वाला ही भाग गया, दोबारा लगवाया तो
मतलब कोई कूद गया था, बाराती आ गए थे। फिर तीसरी बार सोचा, मैंने कि अब लगवा के देखती हूँ, फिर डीजे ही बंद करके भाग गया। खाने पीने की व्यवस्था, बारात आ गई थी तो खाने पीने की व्यवस्था में लगी। फिर मैं गई नहीं, मैंने अब नहीं करूँगी मैं डांस, मैंने की फिर नहीं गई थी मैं, 2 बार ही बस थोड़ा सा गई थी डीजे पर, फिर मैंने डांस नहीं किया। क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पे सब लोग देख रहे थे। और मैंने उस गाने पे जो डांस किया था ना, किया ये आंटी के बारे, उस पे तो मतलब मेरे होम के जितने भी लोग खाना खा रहे थे, सबकी नज़र डीजे की तरफ। मेरे को इतना हंसी आ रही थी भगवान, मैं थोड़ा सा ही किया था, फिर मैं हट गई थी। मैंने की नहीं रे नहीं, मैंने की चलो कि अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने की कोई क्या कहेगा, कौन से गाने पे डांस कर रही है बच्चों के साथ में। फिर मैंने थोड़ा सा किया, फिर मैं वहाँ से हट गई थी। और मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर देना भाई। और यहाँ पे आ गई थी रजनी तैयार होकर के, क्योंकि अकेली बेटी हैं बुआ जी की, तो रो रो करके ही बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी थी। मेकअप भी ख़राब हो चुका था इनका। फिर इनको मैरिज होम में कूलर के सामने बिठा दिया था रूम में, फिर इनका मेकअप वगैरह सेटअप किया था इन्होंने। फिर हम लोग निकल आए थे घर के लिए।